जैसे भगवान शिव अनूठे हैं, वैसे ही उनके गढ़, उनके भक्त भी अनूठे होते हैं। शिव भक्तों की आस्था का पवित्र मास श्रावण वर्तमान समय में गतिमान है। श्रावण मास के समय में ही भगवान शिव का हिमरूपी दर्शन उनके करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बनता है। अत्यंत दुर्गम रास्ते, कठिनाई और पल पल चुनौती भरे रास्तों से होते हुए अपनी चरम आस्था के सैलाब के साथ भक्तगण बम बोल के जयकारों सहित तमाम बाधाओं को पार करते हुए हिमरूपी शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवों के देव, अनादि अनंत और अपने भक्तों की हर मंशा पूरी करने वाले भोले शंकर की पवित्र अमरनाथ यात्रा की, जहां प्रत्येक वर्ष करोड़ों की संख्या में भक्तगण उनके दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन इनमें कुछ ऐसे खास भक्त भी होते हैं जो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अलग ही रास्ता चुनते हैं, और वो रास्ता होता है सेवा का। और सेवा भी ऐसी जो इतने दुर्गम रास्तों पर कंदराओं के मध्य विषम परिस्थितियों में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर लोगों को अन्न और जल पहुंचाने की एक ऐसी सेवा जो भक्ति को नया आयाम देती है। लोक देव महादेव के बारे में यह बहुत ही आसानी से लोग समझते हैं कि उनकी भक्ति बहुत आसान है, उनके दर्शन, उनका आशीर्वाद मिलना बहुत आसान है। लेकिन उनके दर्शन करने जाने के लिए जो रास्ते होते हैं वो काफी दुर्गम होते हैं। दुर्गम स्थानों की अगर बात करें तो उसमें से एक यात्रा, अमरनाथ यात्रा का नाम आपकी जुबान पर सबसे पहले पहुंचेगा। हम बाराबंकी में हैं। बाराबंकी के कुछ सेवादार ऐसे हैं जो अमरनाथ में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर भंडारा लगाते हैं, और ये भंडारा अनवरत 2 माह तक चलता है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हैं, काफ़ी परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन शिव में ऐसी आस्था कि इस आस्था के आगे तमाम परेशानियां बौनी साबित हो जाती हैं। बाराबंकी की ये जो समिति है, बर्फानेश्वर महादेव सेवा समिति, ये पिछले कई सालों से अनवरत इस भंडारे का संचालन कर रही है। एक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया यह कार्यक्रम अब पूरे देश, पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त कर रहा है, और पूरे विश्व भर के लोग इससे जुड़ रहे हैं। कौन है ये व्यक्ति, क्या है बाराबंकी की ये कहानी, और किस प्रकार से बाराबंकी को अमरनाथ जैसे स्थान पर भी मिलता है गौरव, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द कैमरा 1999। अमरनाथ की यह विचित्र यात्रा शुरू होती है यूपी के बाराबंकी से, जहां एक शिव भक्त जिनका नाम भी कैलाश है, उनकी श्रद्धा शिव में ऐसी कि उन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया जो अपने आप में अलग था, अनूठा था। उन्होंने फैसला किया कि वह शिव भक्ति में अपना समस्त जीवन समर्पित कर देंगे। उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यात्रा के ठीक पहले वह भंडारे में प्रयुक्त होने वाली सामग्री एकत्रित करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान कैलाश शर्मा ने बताया कि आखिर कैसे इस सफर की शुरुआत हुई। भैया 2012 के पहले हम यात्रा करते थे, तो एक मन में भाव जागृत हुआ कि हम क्यों ना भंडारा लगाएं। अपने जिले से बाराबंकी छोटा जिला है, और हम चाहते थे कि एक यहाँ का भंडारा लगे। 2011 में हम यात्रा नहीं कर पाए। हमने बाबा से निवेदन किया कि बाबा कौन सा अपराध किया जिसकी सज़ा आप हमको दे रहे हैं, और 11 में ही हमने प्रयास शुरू कर दिया, और हमने एक संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया। संस्था श्री बर्फानेश्वर महादेव सेवा समिति के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया। और फिर जिस तरह रामचंद्र जी सीता जी को खोज रहे थे, उसी तरह हम भी अमरनाथ लंगर लगाने के लिए हम लोगों से संपर्क में थे कि किस तरह से हमको कहीं से भी लंगर लगाने की व्यवस्था कराई जाए। सबसे पहले इस भंडारे को लगाने की अनुमति नहीं मिल सकी थी, जिसको लेकर तत्कालीन मंत्री रहे स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा को पत्रालेख भी करना पड़ा था, जिसके उपरांत से यह क्रम निरंतर चला आ रहा है, और हजारों की संख्या में भोले भक्त भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। उसी समय हमको माननीय बेनी प्रसाद जी जो स्वर्गीय हो गए हैं, उनका एक लेटर उनके माध्यम से श्राइन बोर्ड को गया, जिसके माध्यम से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये बाबा की कृपा है, और हमको परमिशन मिली। परमिशन के बाद 2012 में हमने भंडारा लगाना शुरू किया। उसके बाद सबसे मेन चीज़ कि हमको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि 9 जून को हमको परमिशन मिली। 14 जून को एक 10 चक्का ट्रक आप सबके सहयोग से और बाबा के आशीर्वाद से हम लेके अमरनाथ पहुंच गए, और हमने वहां पे भंडारा लगाया। हमारे ऊपर कुछ कर्जा हो गया था, क्योंकि हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद से हम निरंतर बढ़ते गए। 2013-14 में हमको एम्बुलेंस मिल गई। एम्बुलेंस की सेवा भी हमने दी। एम्बुलेंस का टोल तक हमसे ले लिया गया, जो कि पूरे विश्व में कहीं पे एम्बुलेंस से टोल नहीं लिया जाता है। कश्मीर में हमको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज वो सब दिक्कतें समाप्त हो गई हैं।
और एक भव्यता के साथ हम भंडारा लगा रहे हैं। शिव भक्ति का ऐसा नजारा शायद ही कहीं देखने को मिलता हो। अकेले शुरू किया गया यह सफर अब एक समिति का रूप ले चुका है और इसमें हर वर्ग, हर जाति के लोग शामिल होकर निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस बार भी 10वां विशाल भंडारा अपने गंतव्य को रवाना हो चुका है। भंडारा रवाना होने के पूर्व विधिवत पूजा अर्चन किया जाता है। दलीय सीमाएं भी इस आयोजन में टूट जाती हैं। हर राजनीतिक दल के लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पूरे नगर में पूरे उत्साह से शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भक्तों का उत्साह भी अपने चरम पर होता है। नाचते गाते भोले के गढ़ जयकारों से आकाश को गुंजायमान कर देते हैं। जटिल प्रक्रियाओं से गुजरने वाली यह यात्रा शिव आस्था के कारण आसान हो जाती है। आज यह भंडारा यूपी का पहला ऐसा भंडारा बन चुका है जो अमरनाथ में सर्वाधिक ऊंचाई पर लगने वाले भंडारे की उपमा भी प्राप्त कर चुका है। इस समिति की ऐसी अनुपम सेवा देखकर तत्कालीन राज्यपाल NN बोरा के द्वारा और भारतीय सेना के द्वारा भी इस समिति को सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि अभी यूपी सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित नहीं हो पाया है। संभवतः भविष्य में इस समिति के ऐसे निस्वार्थ सेवा को देखते हुए सूबे के मुखिया इस समिति को सम्मानित करने का विचार अवश्य करेंगे। भैया, मैं लगाना तो नीचे चाहता था बालटाल में, लेकिन बाबा ने हमको परमिशन नहीं दी। बाबा ने कहा कि आप सबसे टॉप पे बैठो। बाबा 12,500 फीट की ऊंचाई पे हैं, हमको 13,000 फीट की ऊंचाई पे जगह मिली और हमने बड़ी हिम्मत करके 13,000 फीट की ऊंचाई पे लंगर लगाने का निर्णय लिया। और आज हम निरंतर, जो कि 10,000 के बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारे सेवादार पे बाबा का आशीर्वाद विशेष रूप से है कि वो इतनी ऊंचाई पे रह के भी सेवा करते हैं और कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। ये ट्रकें हमारी कश्मीर से आती हैं। पहले पत्थरबाजी होती थी, तो पत्थरबाजी के चलते हमने कश्मीर से ही ट्रक मंगाना शुरू किया, क्योंकि लोकल ट्रकें देख के हो सकता है वो कम पत्थरबाजी करते हैं, इसलिए हमने लोकल ट्रकों को मंगाना शुरू किया, जो कि हमारा भाड़ा ज़्यादा पड़ता है। फिर भी हम ट्रक कश्मीर से ही मंगाते हैं और उस पर सबका सहयोग, हमारी शाखाएं पूरे देश भर में शाखाएं हैं, उन शाखाओं से नगद के रूप में, राशन के रूप में जो सामग्री आती है उससे हम भंडारा लगाते हैं। और सबसे मेन चीज कि एक बार जम्मू कश्मीर के गवर्नर श्री NN बोरा जी ने हमको जम्मू में बुला के सम्मानित किया। 2 बार भारतीय सेना के द्वारा सम्मानित किया गया, एक बार महार रेजिमेंट के द्वारा, एक बार पंजाब रेजिमेंट के द्वारा समिति को सम्मानित किया गया। ये भी गौरव की बात है। भारत का दूसरा एवं यूपी का पहला सबसे ऊंचाई पर लगने वाला यह भंडारा अपनी भव्यता को प्राप्त हो रहा है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी दूभर हो जाता है, लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर जहां भोलेनाथ स्वयं हिम रूप में विराजमान होते हैं, उससे भी अधिक ऊंचाई पर निर्बाध रूप से लगने वाला यह भंडारा निश्चित ही शिव भगवान के आशीर्वाद का कमाल है। इस भंडारे में क्या अमीर क्या गरीब हर कोई भोजन करता है। भैया, आप लोगों का प्यार और भोलेनाथ का आशीर्वाद है समिति के ऊपर। हमारे जो भी सेवादार हैं उनको जो हम देते हैं आंख बंद करके ले लेते हैं, लेकिन सेवादारों को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसके बाद ही श्राइन बोर्ड हमको अनुमति देता है। हमारे सेवादारों का पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस मेडिकल होगा, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद हम श्राइन बोर्ड को आधार नंबर लेके पूरी लिस्ट भेजते हैं, तो वो एक कार्ड बना के जारी करते हैं। कार्ड जो है RFID कार्ड होता है, वो ट्रैकिंग में होता है और वो तब इशू होता है जब हम पुलिस वेरिफिकेशन करा लेते हैं। सेवादारों को बड़ी दिक्कत होती है। जो कुछ छोटे सेवादार हैं वो पुलिस के नाम से डरते हैं। हम चाहते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन खत्म हो, लंगर के प्रधान से एक एफिडेविट ली जाए, जिसके माध्यम से वो सबकी जिम्मेदारी ले और उनको सेवा करने का मौका दिया जाए। सेवादारों को, सेवादार हमसे कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, जो हम दे देते हैं वो आंख बंद करके रख लेते हैं। ये पूरे बाराबंकी जनपद का प्यार है कि हमारे सेवादार हमसे डेली बेस पे काम नहीं करते हैं।
हवाओं के बीच मजबूती से बेस कैंप पर लगने वाले इस भंडारे की रक्षा स्वयं भोलेनाथ करते हैं। इस संस्था को भी नहीं मालूम होता है कि भंडारे में अनुमानित खर्च जो लगभग 50 से 55 लाख रुपए का होता है, उसका प्रबंध कहां से होता है। यह इस वर्ष हमको 62 दिन की परमिशन मिली है। पहले मैं 1 महीने की परमिशन मिलती थी और 1 महीने ही भंडारा लगा पाते थे। इस वर्ष श्राइन बोर्ड ने हमको 62 दिन की परमिशन दी है और 62 दिन हमको अगर रुकना पड़ेगा तो थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कि 2 महीने का राशन एकत्रित करना बहुत कठिन काम है। अगर फिर भी श्राइन बोर्ड अगर हमको कम समय की परमिशन नहीं देगा तो हमको यहाँ से 1 ट्रक राशन और मंगाना पड़ेगा। इस समिति के शिव भक्त रूपी सदस्य कैसे पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं किसी को नहीं पता, लेकिन हर सदस्य का यह मानना है कि वह सभी इस विहंगम भंडारे को मात्र शिव भगवान के आदेश से ही संचालित कर पा रहे हैं। ऐसी संस्था और उनके सदस्यों को हमारी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे और इसी प्रकार आप सभी मानवता की सेवा करते रहें। ओम नमो पार्वती पतिये नमः। हर हर महादेव।